फूड सिक्योरिटी बिल पर फिर हंगामे के बादल। विश्व हिंदू परिषद की परिक्रमा रोकने पर बीजेपी ने दोनों सदनों में प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया है। 84 कोस यात्रा में 84 कदम भी नहीं चल सके विश्व हिंदू परिषद के नेता, लेकिन आज उतरेंगे सड़कों पर। देश भर में आंदोलन। दिल्ली में जंतर मंतर से होगी शुरुआत। आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार। पूछताछ के लिए जोधपुर पहुंचने का समन। 4 दिन का वक्त दिया गया है। मुंबई गैंगरेप में नया मोड़। एक आरोपी को परिवार ने बताया नाबालिग, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पर तारीख से छेड़छाड़ का शक। बाढ़ से बेहाल आधा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश और गुजरात में डैम ओवरफ्लो, वहीं कई जिंदगियां, हजारों लोग बेघर। अमृतसर के लोगों को अपने सांसद की तलाश। लगाए नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर। ढूंढ कर लाने वाले को 2 लाख का इनाम। खिलाड़ियों के भविष्य को ताक पर रखकर आईओए की मनमानी। भनोत के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया। भारत के दोबारा ओलंपिक में लौटने की उम्मीदों को झटका। भारतीय महिला हॉकी का बड़ा दिन। एशिया कप में साउथ कोरिया से जीती तो वर्ल्ड कप का टिकट लगभग पक्का। मथुरा में चाय बेचने को मजबूर वर्ल्ड कराटे चैंपियन। देश को दिलाया था गोल्ड, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं। और अमेरिका वालों को भी लगा सांडों से भिड़ने का चस्का। लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा है, ये सीधे देखते हैं चल के। दरअसल उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा रोके जाने पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। देखते हैं इस वक्त लोकसभा में क्या हो रहा है। ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। में उठाइए। You please take it up in 0 hour. By bed, please go back to your place. Please go back to your place. Please sit down. Please. भाई आप अपनी जगह वापस जाइए, वहां मत खड़े होइए। नरेश जी, I request all members to take up issues in 0 hour. भाई आप अपनी जगह वापस जाइए, नारा मत लगाइए। भाई प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। भाई देखिए ना क्या कर। भाई अपनी जगह वापस जाइए आप। दिस इज रॉन्ग। You can't shout slogans in the house. Please go back to your places. Please go back to your places. Please go back to your places. This is. तो आपने देखा कि राज्यसभा में किस तरह से कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको अभी हम बता रहे थे किस तरह से वहां हंगामा हो रहा था, और इस वक्त आप लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि राज्यसभा में बीजेपी ने 84 कोसी परिक्रमा पर सरकार और समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बीजेपी के नेता विनय कटियार ने, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, बीएचपी के 84 परिक्रमा यात्रा पर रोक लगाने के मसले पर
नोटिस दिया था और लोकसभा में ये नोटिस दिया है योगी आदित्यनाथ ने। वो चाहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए। अलाउ कर दिए हैं, मगर मैं प्रश्नकाल और पेपर रेस के बाद शून्य प्रहर में to all of you, yes, please let us run the question hour. हम आपको बुलाएंगे शैलेंद्र जी और शरद यादव जी, हम आपको बुलाएंगे। अब बैठ जाइए, बुलाएंगे हम, जब कह रहे बुलाएंगे हम शून्य प्रहर में, शून्य प्रहर में बुलाएंगे हम आपको, बैठ जाइए, अभी बैठिए, बैठ जाइए, हम सबको बुलाएंगे। बैठ जाइए, हम बुलाएंगे आपको। तो इस वक्त आप सुन रहे हैं कि किस तरह से लगातार हंगामा जारी है। हालांकि मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष कोशिश कर रही हैं कि सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाए। अब से थोड़ी देर पहले संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने यह आशा व्यक्त की है कि आज हंगामा नहीं होगा, लेकिन अभी आप देख रहे लगातार हंगामा जारी है। वापस जाइए, बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए। ठीक है, हम बोले। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें आशा है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर आज चर्चा होगी, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है और लोकसभा अध्यक्ष थोड़ी देर पहले कह रही थी कि शून्यकाल में आपको बुलाया जाएगा, लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई 11:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि तकरीबन 11 मिनट और। लेकिन लोकसभा में इस वक्त कोशिश है कि कार्रवाई जारी रहे। Nothing will go on record. बुला रहे हैं, जाके बोलिए शैलेंद्र कुमार जी, बोलिए अपनी सीट से जाके बोलिए शैलेंद्र कुमार। आप बुलवा रहे हैं, आपको बुलवा रहे हैं, इनका जिसका आप बुलवाएंगे आपको भी। बैठ जाइए, बारी बारी बुलवाएंगे ना, बैठ जाइए, आपका भी है उनका भी। बैठ, ऐसे नहीं, अब उसके लिए नहीं, आपको भी बुलवाएंगे हम, आपको भी बुलवाएंगे, उनको बोलने दीजिए, अपनी सीट पर जाइए और बोलिए। तो जैसे कि आसार थे संसद की कार्रवाई 84 कोसी परिक्रमा रोके जाने पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस देने वाले बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया कि धार्मिक यात्रा को राजनीतिक बताया गया, जो कि गलत है। और इस राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित है, लोकसभा में अभी कार्रवाई जारी है। बोलिए सर, बोलिए। बैठ जाइए, आपको नहीं बुलवा रहे, उनको बुलवा रहे, फिर आप पर भी आएंगे, आप बोलिएगा और इनको भी बुलवाएंगे। Nothing else will go on record. इन दोनों को
समेत कई बीजेपी नेता इस वक्त खड़े हैं और इस वक्त लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी खड़े हैं। लेकिन अब आखिरकार लगातार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई इस वक्त स्थगित हो गई है और दोनों ही सदनों में 84 कोसी परिक्रमा को रोके जाने पर जमकर हंगामा हुआ। लेकिन जैसा कि जी न्यूज ने आपको पहले से बताया था, बीजेपी की तैयारी पहले से थी। 84 कोसी यात्रा के मुद्दे को उठाने की कोशिश उन्होंने कहा था वो करेंगे और उसके लिए लोकसभा में योगी आदित्यनाथ ने और राज्यसभा में विनय कटियार ने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया था। तो 84 कोसी परिक्रमा पर संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 11:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा की कार्रवाई भी अब से थोड़ी ही देर पहले स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या कहा था। मैंने क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस संविधान प्रदत्त हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे सीधे शरारतपूर्ण एक प्रहार है और जिस तरीके से संतों को अपमानित किया गया, एक धार्मिक यात्रा को बाधित किया गया, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, मुझे लगता है कि ये अपमानजनक भी है और साथ साथ जो है शरारतपूर्ण भी। इस प्रकार की उसको हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्वेश्चन आवर सस्पेंशन के नोटिस दिया है। और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले यह बात कही थी कि फूड सिक्योरिटी बिल और कई अहम मसले हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए और हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन हंगामा हुआ है और संसद की कार्रवाई स्थगित। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या था। दुख की बात है कि बहस की जगह, चर्चा की जगह आज डिस्टर्ब करने का जो ये प्रयास होता है और मुझे शक है कि राजनीतिक दल शायद कई मुद्दों पर ये मुद्दे उठाएंगे और संभव है कि हाउस डिस्टर्ब भी होगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लौटते और खबरों के साथ। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी। क्या अमृतसर के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू लापता हैं? क्या अमृतसर के लोगों को नवजोत सिंह सिद्धू के दर्शन तक दूभर हो गए हैं? अमृतसर में छपे पोस्टरों की बानगी को समझें तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने नवजोत सिंह सिद्धू के इलाके में जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनमें यह लिखा है कि उनके सांसद सिद्धू लापता हैं और जो उनको ढूंढ के लाएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इन पोस्टर्स को सिद्धू के स्टाइल में ही लिखा गया है और पोस्टर की शुरुआत शायरी से की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्य करवाना तो दूर, सिद्धू को अपने विधानसभा क्षेत्र में आए वर्षों बीत गए हैं, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। सिद्धू अगर नजर आते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं, टीवी पर। लोगों का दो टूक कहना है कि अगर सिद्धू को इलाके से कोई मतलब नहीं था तो उन्होंने चुनाव लड़ा क्यों? सारे वो बिल्कुल ही गायब ने। वो करोड़ां कमा रहे ने। वो कदी कह रहे ने एक शो ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ। ਐਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਾਏ ਨੇ।
गलत नहीं लाए क्योंकि सारी चीज़ों भी कोठी गए आ डीलर इकट्ठे हो गए जहाँ आम जनता गई आ वो तो मिलते नहीं गए। पर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम नाल जिहड़ा शहरियां दा विश्वास टुटा या इन्हें दरबार साहब दियां सौहां खा के लोकां नूं जिहड़े विश्वास दिलाए सी उस तो दुखी हो गए असीं ये जिहड़े पोस्टर लाए आ भी जिहड़े बंदियां ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं अमृतसर लिआंदा सी जिन्हां ने सौहां पवाईयां सी नवजोत सिंह सिद्धू दियां भी इत्थे रहूगा दरबार साहब दियां सौहां खाधियां सी उन्हां नूं असीं किहा भी उहनूं लभ के लिआओ ते असीं अपनी संस्था वालों 2 लाख रुपया इनाम देंगे। अभी इंतजार है कि कब जवाब देंगे नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अब बात करते हैं आसाराम की। नाबालिग से रेप के मामले में फंसे आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोधपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए अहमदाबाद समन भेजना है। जानकारी के मुताबिक आसाराम को 4 दिन में समन का जवाब देने को कहा गया है। माना जा रहा है कि अगर पुलिस आसाराम के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है या उसे आसाराम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आसाराम पर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। यह मामला दिल्ली में दर्ज हुआ था जिसके बाद उसको जोधपुर भेज दिया गया। आसाराम बार बार खुद को निर्दोष बता रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में आसाराम अपने श्रोताओं में जोश भर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस शोर में बलात्कार के आरोपों की आवाज दब जाए, अपने श्रद्धालुओं की नजर में इमेज बनी रहे। लेकिन कानून के फंदे और उनके बीच की दूरी कम होने लगी है। नाबालिग के बलात्कार के केस की जांच कर रही जोधपुर पुलिस ने उन्हें सम्मन भेजा है। पुलिस ने 4 दिन में उन्हें हाजिर होकर सम्मन का जवाब देने को कहा है। खबर आसाराम को भी मिल चुकी है, लिहाजा उन्होंने नया पैंतरा फेंकने में देर नहीं की। खुद सुनिए आसाराम की दलील। पीड़िता कोई कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पीड़िता तो वो होती है कि जिसका शील पवित्रता किसी ने छीन ली है। वो मेरी क्या क्या लगती है मैं सुनाऊंगा ना तो तुमको हेडलाइन बनाने समझ आएगा। वो कन्या मेरी दोती लगती, उसकी माँ मेरी शिष्य है। अब वो कन्या मेरी पोती लगती, उसका बाप मेरा चेला। सुना आपने, कल तक बलात्कार पीड़ित को झूठा करार देने वाले आसाराम की बोली कैसे बदल गई। जिस लड़की को साजिश का मोहरा बता रहे थे उसे आज वो पाक साफ करार दे रहे हैं। और भी सबब है हमारे, उसने दीक्षा ली तो मेरी बेटी भी है, और भी सबब है। लेकिन इस ब्रेक के बाद 72 साल के आसाराम की सफाइयां यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार हिंदू संस्कृति की आलोचना करने की वजह से कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आसाराम पर जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 345 और 507 के तहत केस दर्ज है। आरोप साबित हुए तो आसाराम को 7 साल तक की कैद हो सकती है। जोधपुर से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इंदौर। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे एक वर्ल्ड कराटे चैंपियन मजबूर है चाय बेचने को। मथुरा के हरिओम शुक्ला, उन्होंने गरीबी को भोगते हुए वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में देश के लिए पहले सिल्वर और उसके बाद गोल्ड मेडल जीता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कराटे में अच्छों को मात देने वाला एक खिलाड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग लेने के बजाय चाय की गुमटी चला रहा है। 5-5 रुपए में दिन भर चाय बना रहा है, बेच रहा है, झूठे ग्लास धो रहा है। थाईलैंड में हुई थी कराटे की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें हरिओम शुक्ला ने थाईलैंड के खिलाड़ी को मात देकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले की चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीत चुका था। अब ये मेडल और ट्रॉफी उसके घर की शान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस शान को पूछने वाला कोई नहीं। हरिओम 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे जी जान से दिन भर चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाता है। परिवार चाहता है कि हरिओम को सरकार की ओर से अच्छी सुविधाएं और ट्रेनिंग मिले,
ताकि वो देश का नाम और ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अब सुनिए हरिओम का दर्द। वो बताते हैं कि सिलेक्शन के बावजूद एशियन गेम्स में इसीलिए वो हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अनाउंस कराया था जो भी बच्चे कराटे सीखना चाहते हो वो अपना हाथ ऊपर कर दें। सबसे पहले हाथ मैंने भी वहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ से मैंने स्टार्टिंग कराटे सीखते सीखते काफ़ी डिस्ट्रिक्ट खेला था, मथुरा खेला था, आगरा भी ओपन चैलेंज खेला हूँ, बॉम्बे इंटरनेशनल खेला हूँ, भोपाल भी खेला हूँ, काठमांडू 3 बार खेल चुका हूँ इंटरनेशनल, और भी काफ़ी खेला हूँ। कर्नाटक खेला हूँ। कर्नाटक से एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरी आर्थिक मजबूरी वजह से उधर खेल नहीं पाया था। हरिओम शुक्ला को अभी आपने सुना। वक्त अभी एक ब्रेक का है, लेकिन जब लौटेंगे तो